चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इस वाणिज्य गणित का ब्याज पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पढ़ा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वो ब्याज है जो ब्याज की दर भी हमने लिखा था आप लोगों को कि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं होता। ब्याज बराबर आपने निकाला था ना कि मूलधन, ये फार्मूला आपने निकाला था, मूलधन इंटू समय, समय चाहे वर्ष में हो चाहे जैसे दिया हो, इंटू दर, दर बटे 100। अगर दर का प्रतिशत दिया गया है, ये भी आप थोड़ा समझ लें, ये दर का प्रतिशत नहीं है, दर यदि दर प्रतिशत में है तो ये शायद ये लाइन हमने पहले नहीं जोड़ी थी, लेकिन चूंकि सामान्यतः प्रतिशत में है, प्रतिशत में है तो प्रतिशत में है तो ये बटा 100 होगा। अगर 1000 में है तो बटे 1000 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बेसिक पोर्शन आज हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि, वृद्धि शब्द है, चक्रवृद्धि, ये हुआ वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब दिए गए समय के बाद साधारण ब्याज निकालते हैं तो वह मूलधन में फिर जोड़ दिया जाता है। यानी अगर आप सोचिए ये मूलधन है तो ये यहां तक जो समय दिया गया है वो साधारण ब्याज हुआ, साधारण ब्याज, ब्याज। फिर यहां जो समय के बाद ये इसमें ब्याज, और फिर ये मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। फिर जब इतने समय के बाद चलता है तो फिर ये मूलधन और ये ब्याज उसमें फिर जुड़ जाता है। इस तरह ये ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। बेसिक बात ये कहिए कि जहां ब्याज पर ब्याज लिया जाए, जहां निर्धारित समय के बाद, निर्धारित समय, ये समय निर्धारित कौन है? जिसमें आपने ये दर दिया हुआ है, दर कहते हैं वार्षिक या छमाही, जो भी का निर्धारित समय के बाद ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। जैसे वार्षिक दिया है के बाद ब्याज पर भी ब्याज, जैसे आपने कहा 100 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10%, आपने मूलधन यहां 100 कहा। अब जब ये चली
एक वर्ष तक आई तो 10%, 10% वार्षिक कहा आपने, 10% वार्षिक, ये क्या है? ब्याज दर है। दर से 100 रुपए का, यानी मूलधन क्या हुआ? 100 रुपए हुआ। 3 वर्ष के लिए आप पूछ रहे हैं, 3 वर्ष के लिए ये आप जाओगे, तो कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष तक ये 10 रुपया हुआ, फिर यहां 100, यहां 100 + 10 और हो गया, यानी ये 110 हो गया। अब फिर 110 पे फिर दूसरा साल चला, ये जब दूसरा आया तो कितना ब्याज लगेगा? 110 पर 10% 11 रुपये हो जाएगा। तो 110 + 11 रुपये, यानी हो गया कितना? 121 रुपये हो गया। फिर यहां से चला, अब 121 पे चला, तो 121 का यहां आया 121 + 11.1 रुपये, ये चीज हुई यहां पर आकर के, यानी ये 133, हाँ 133, 133.10 हुआ, यहां तक देखिए। और साधारण ब्याज होता तो क्या कहता? साधारण ब्याज होता तो सीधे वहीं पहुंचता, और ये ब्याज होता मूलधन माने 100 इंटू समय, 3 वर्ष इंटू 10%, 10/100, यहां होता 30 रुपये, केवल 30 रुपये होता। हर साल हम उसकी गणना नहीं करते या छोड़ते, मतलब यहाँ हर साल चूंकि वार्षिक कहा है और छमाही का है तो बीच बीच में गणना करेंगे, यानी इसको हम 3 वर्ष के बजाय 6 वर्ष मान लेंगे और दर को आधा कर देंगे। 10% वार्षिक है तो 5 वर्ष छमाही कर देंगे। ये इसमें ये बात आती है। आप, यही मैंने कहा, निर्धारित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे मिश्र धन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे 100 का तो अभी हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल लीजिए कि ये कह रहे हैं डाकघर में, समझाने के लिए कहा इन्होंने कि डाकघर के सीमा ने 500 रुपये डाकघर के बचत खाते में जमा किया, यानी मूलधन कितना हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज ये है, अब आप चाहे इसे मिटा दें चाहे रहने दें, चलिए रहने देते हैं। अभी सीमा ने 500 रुपये डाकघर के बचत खाते में जमा किया, तो यहां मूलधन, मूलधन कितना हुआ? सीमा ने जमा किया वही पैसा है, इसने 500 रुपये जमा किए और 5% वार्षिक ब्याज, ब्याज की दर क्या है? ब्याज या ब्याज दर भी लिया करिए, हमें लगता है ब्याज दर ज्यादा अच्छा है। 5% वार्षिक, इसमें तीनों चीजें दी जाएगी, माने 5% और वार्षिक, कितने समय में लगेगा, उसमें भी वार्षिक दिया जाता है। यदि दर प्रतिशत में है, ये दर वार्षिक है,
यहां और कहा और ब्याज की गणना वार्षिक अवशेष पे की जाए। तो 2 वर्ष में पूछा उन्होंने, 2 वर्ष में, 2 वर्ष समय हुआ, समय 2 वर्ष हुआ, ये समय हुआ। अब पूछ रहे हैं क्या है ये पूछ रहे हैं तो कौन सा ब्याज अधिक है, तुलना करिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए कौन सा अधिक है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज तो आराम से निकाल लोगे 2 वर्ष का। चलिए अब निकाल लीजिए। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, कितना आया? 50 रुपए। ये 50 रुपए हुआ। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, क्यों वार्षिक दिया है उस पर जुड़ता जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा? बिल्कुल उसी सिद्धांत से 500 गुणे 1 गुणे 5 बराबर बटे 100। 500 इंटू 1 इंटू 1 वर्ष का पूछा मैंने, समय 1 हो गया, ये 25 रुपए हुआ। अब दूसरे वर्ष के लिए ये क्या हुआ? ये 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन बराबर 100 नहीं 500, 500 और ये 25 रुपया और जुड़ गया, 525 रुपये हुआ। ये 525 हुआ। और दूसरे वर्ष के दूसरा लिख दिए, दूसरा, यहां कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज, ये कहिए पहले वर्ष का ब्याज, पहले 1 वर्ष का ब्याज, पहले 1 वर्ष का ब्याज, एक लिख देते हैं 1 वर्ष का, नहीं ठीक नहीं आ रहा है, पहले वर्ष लिखें या 1 लिखें? पहले 1 वर्ष का ब्याज, क्या तो लिखा ही हुआ है, 2 बार लिख रहा हूं मैं। पहले 1 वर्ष का ब्याज बराबर ये हुआ। अब जब ये ब्याज हो गया तो हमने उसी में जोड़ दिया। दूसरे वर्ष के लिए ऐसे टेढ़े करने पे मैं लिख नहीं पा रहा हूं। मूलधन क्या बना? मूलधन जो ये मिश्र धन होगा वही मूलधन हो जाएगा, यानी 525 रुपए हो गए।
और दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? फिर वही मूलधन, अब ये मूलधन हो गया 525 इंटू 1 इंटू 5, बिल्कुल एक है। अब ये हमने कैलकुलेट किया तो ये आया, जैसे ये 26 रुपए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25 और 116 बटे 100, यानी 16.25 ये आया। या तो आप इन दोनों ब्याज को जोड़ लीजिए, या आप इसका मिश्रण निकाल लीजिए। दूसरे वर्ष का, ये इसे लिखा, का मिश्र धन, मिश्र धन बराबर, ये पहले था 525, अब 26, 16 रुपए इसमें ब्याज जुड़े, 16 नहीं होगा, 26 रुपए होगा। करके देखिए। हाँ, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, +2 12, 1, 5 5 जा 25 +126, ये आया 26.25। आप इसको जोड़िएगा तो 0.25 यहाँ आया, और 6 5 11, 1 2 2 जा 5, 5 1, और ये 5 5 5 1, इतने रुपए आया। और साधारण ब्याज क्या आया था? ये आया। कौन सा अधिक हुआ? ये हमेशा अधिक होगा, ये हमेशा अधिक होगा ब्याज से। अभी ब्याज निकाल लीजिए तो दोनों वर्षों का ब्याज, दो वर्ष का, दो वर्षों या दोनों, पूरा शब्द लिखा है हम, दोनों वर्ष का ब्याज क्या कहते हैं? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यही तो कहते हो आप। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें ब्याज निकालना है तो हम इस मूलधन को इधर ले आएंगे, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये क्या, मिश्र धन कितना हुआ? 551.25, अब मूलधन घटा दिया 500.00 भी लिखा सकते हो, तो ये आ गया 51.25 रुपए। कौन अधिक है? देखिए अब आप, इसमें केवल क्या था, यहां था 50 रुपए, तो आप क्या कहोगे? चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है, निश्चित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितने से अधिक है? 51.25 माइनस 50.00, यानी बराबर 1.25
रुपए अधिक है। अधिक है, ये हमारा, इसे यही पूछा था कि कौन अधिक है, तो हमने एक ही लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए अधिक है। अब दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसको हटा दें, अब हम दूसरे कर रहे हैं 4,000 रुपए का। अब मूलधन लिखा इन्होंने, मूलधन बताया आपको, मूलधन बराबर 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। और 5% वार्षिक ब्याज दर, ब्याज दर बराबर 5% वार्षिक। और 2 वर्ष समय लिखा 2 वर्ष। अब सीधे पूछा कि बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो पहले वर्ष का आप लिखेंगे, ये पहले वर्ष का, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, बराबर मूलधन यानी 4,000 रुपए इंटू समय, एक ही वर्ष आया, केवल पहले वर्ष का पूछ रहे हैं, इंटू दर 5/100 बराबर 4, 5 जा 20, 200 रुपये आया, 200 रुपीज हुआ। अब इसका पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में लिख सकते हो आप, सही है, अंत में मिश्र धन, मिश्र धन, ये मिश्र धन बराबर, अब जोड़ दिया हमने 4,000 प्लस 20 यानी 4,020 रुपये, और यही बराबर हो जाएगा दूसरे वर्ष का, ये दूसरा वर्ष वही शुरू हुआ जहां पहला वर्ष खत्म हुआ, दूसरे दूसरे वर्ष का मूलधन यही बन जाएगा। अब मूलधन ये बन जाएगा, मूलधन। तो अब दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज, जैसे आपने वहां निकाला था वैसे यहां, क्योंकि बस अंतर यही है कि वहां 4,000 लिखा था, अब यहां 4,020 लिख दोगे, ये इंटू 1/5/100, ये बराबर हो जाएगा 210। अब देखिए, एक तो हम जो काट ही दें, 5×2 = 10, 5×2 = 10, ये 10 हो गया, 5×4 = 20,
अपॉन 10 बराबर 5 4 जा 20, 5 420 है ना, 4200 है। ओ ये 20 ये जोड़ने में गलती किया, ये 200 है, तो ये 4200 पड़ा। यही छोटी छोटी गलती आप मत करिएगा, हम तो कर रहे हैं। ये अब कितना हुआ, 4 5 जा 5 2 जा 10 1 और 5 4 जा 22 10 रुपये। अब ब्याज, कुल ब्याज ही यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज कही है, कुल ब्याज कही, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये दो तरह से निकाल सकते हो। एक तो आप पहले ये ब्याज पहले वर्ष का प्लस दूसरे वर्ष का, ये बराबर 410 रुपए। इस तरह से निकला। एक दूसरा तरीका है, यहां से देखिए, दूसरे वर्ष के अंत में यहां ऐसे एंड करें, दूसरे वर्ष के अंत का या अंत में मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर, अब ये 4200 तो था, इसमें 210 और जुड़ गया, ये 4200 प्लस 210, ये कितना आया, 4410, 4410। तो ब्याज कितना आया, ब्याज बराबर मिश्र धन कुल ब्याज। अब का है, कुल ब्याज कितना आया, मिश्र धन माइनस पहले वाला मूलधन, पहला मूलधन जहां से शुरू हुआ था, बराबर 4410 माइनस 4000 बराबर 410 रुपये। ये देखिए दोनों बराबर है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब कौन अच्छा है ये देख लीजिए, इसमें ढूंढना पड़ रहा है, इसमें हम वहीं से निकाल दिए केवल, ये भी तो ढूंढना पड़ रहा है। आप जो चाहे निकालो, दोनों बराबर है। या आपको हम स्वतंत्र करते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आप ये वाला भी याद करिए, क्योंकि 4200 यही है, गलती कम होगी। इस 4200 में ये जोड़ देंगे, मिश्र निकला, और मूलधन जाके ओरिजिनल देख लेंगे। फिर भी आप कैसे भी निकालें, ये ऐसा ही, मतलब उसमें कोई इतना गलती नहीं होगी, हमसे तो हो रही है। 5000 रुपए का 4%। अब देखिए मूलधन, दूसरा सवाल ये कर रहे हैं, मूलधन बराबर कर रहे हैं 5000 रुपए, और वार्षिक ब्याज यहां लिख दिया, वार्षिक ब्याज मैंने वो जो आप वार्षिक वहां लिखते हैं, वार्षिक ब्याज कह दिया, एक ही बात हुई। वार्षिक ब्याज बराबर 4%। आप यहां भी वार्षिक लिख सकते हो,
अब जो चाहो करो। 2 वर्ष, समय लिखा 2 वर्ष। इसमें समय कम दिया जाएगा, अभी से जानिए वर्ष इसमें कम दिया जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। अब पहले वर्ष का ब्याज, अब हम छोटा कर रहे हैं। पहले वर्ष का ब्याज, और वहां कुल ब्याज लगा देते थे। पहले वर्ष का ब्याज बराबर होगा 5,000 रुपये मूलधन इंटू समय एक ही रहेगा क्योंकि पहले वर्ष का हम ले रहे हैं, इंटू 4% बटे 100। ये 2 जीरो इसके कट गए, ये 200 रुपया हो गया। ये 200 रुपया हुआ। अब मिश्र धन कितना आया? पहले वर्ष का मिश्र धन, ये ऐसे लिख दी, मिश्र धन बराबर 5,000 रुपये प्लस 200 रुपये बराबर 5,200 रुपये, 5,200 रुपये। और यही बराबर हो जाएगा दूसरे वर्ष का मूलधन। अब यही हो जाएगा क्योंकि इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी आपको, इस पर मिला के मिश्र धन पर लगेगा। तो हमने कहा दूसरे वर्ष का ब्याज। अब ठीक हमने इसलिए नहीं किया, ऊपर मिश्र धन लिखा है इसलिए हमने नहीं किया। इसको 2200 इंटू 1 इंटू 4/100, दो ये कट गए, 4 2 8, 5 4 20, 208 रुपये हो गया। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन ये बराबर क्या होगा? यहीं से देखिए, इसलिए मैं कह रहा था 5200 प्लस 208, ये बराबर हो गया 5,400, 208, 5,408 ये रुपए हो गया। तो ब्याज कितना मिला? ब्याज, दोनों वर्षों का ब्याज, दोनों वर्षों का ब्याज, ये अंतिम मिश्र धन लास्ट वाला जो आया, ये आया ना, अंतिम मिश्र धन माइनस पहला मूलधन। अंतिम मूलधन क्या है? 5,408 माइनस 5,000 बराबर 408 रुपये। यही है ना, 408। अब अंतर ज्ञात करिए, अंतर पूछ रहे हैं। अब साधारण ब्याज क्या होगा? दोनों वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, 5,000
2 इंटू 4/100, जैसा मैंने ये लिखा था। ये कटा, ये 400 हो गया। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 0 एक अलग है, 40 रुपए हुआ। कितना अंतर आया? अंतर ब्याज का अंतर, अंतर पूछा इन्होंने, बराबर, पहले कहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होगा, लिख दिया चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होगा, लेकिन एक वर्ष के लिए दोनों बराबर रहेंगे। यह होगा 408 माइनस 40 बराबर 8 रुपए। ये 8 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अधिक मिलेगा। अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक इसी तरह से हैं जैसे हमने अभी किया है। अब एक कैलकुलेशन इन्होंने किया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि अगर हम 100 रुपया लें, इन्होंने तो 1 रुपया मान के किया है, हम 100 रुपये लें और 5% ब्याज लें, मूलधन हमने कहा 500, मूलधन 100 रुपया, 100 रुपए कैलकुलेशन हमें करना है, तो ब्याज दर समय लिख दिया, समय 2 वर्ष, और ब्याज दर, ब्याज निकालना तो ब्याज दर नहीं लिखना है, लेकिन लिख दोगे तो भी अच्छा है। ब्याज दर बराबर, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने निकाला है वो कहा है कि नहीं, ब्याज दर इन्होंने निकाली कि 10%, 10% वार्षिक। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इससे निकालेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, अब देखिए हम गुणा नहीं करेंगे इस समय, पहले वर्ष का ब्याज क्या हुआ, 100 × 1 × 10/100 किया। अब हम कहीं काट नहीं रहे हैं, यानी हमने कहा कि 100 इंटू दर, ये /100 का, आप कैलकुलेशन करते तो वही आता, और ये पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन, सब वही किया, बराबर 100 इसमें और जोड़ देते प्लस 100 इंटू 10/100। ये देखिए, आप यहां आप अंदाज लगा सकते हो ये क्या चीज है। 100 अगर हम कॉमन ले लें तो ये 1 हो जाएगा, और यहां भी खत्म होकर के दर हो जाएगा, ये 10% आ जाएगा।
अपान 100 हो जाएगा। यही तो दो, यही हुआ मिश्रधन। यही हो गया दूसरे वर्ष का मिश्रधन। दूसरे वर्ष का मूलधन। मूलधन, अभी मूलधन पर ब्याज लगाइए। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन। अब मूलधन ये है 100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू, ये तो मूलधन हो गया। ये देखिए मूलधन है, और इंटू 10 इंटू 1 इंटू 10 अपान, ये समझने के लिए हमने इसके किए थे, अपान 100। ये फिर वही ले गए 100 अब ये ब्याज हुआ। फिर हमने इसको मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकाला। मिश्र धन, पहले वर्ष का जो ये था मूलधन, ये 100 1 प्लस 10/100 और इसमें ब्याज जोड़ दिया प्लस 100 1 प्लस 10/100 इंटू ये इंटू 10, ये जोड़ा हमने। तो क्या आया, ये पोर्शन तो हमारा कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया। 100 1 प्लस 10/100, ये कॉमन था, ये कॉमन था, ये प्लस, ये प्लस था तो 100 कॉमन लिया इंटू, तो ये जाकर के ये इस 2 बार आया 1 प्लस 10/100, ये अपान 100 भूल गए थे, ये ब्याज 100 ये नहीं लिखा था, 10/100 फिर आ गया। तो ये क्या चीज बनी, 100 इंटू 1 प्लस 10/100, 2 बार आया था, इसी को स्क्वायर, ये बना मिश्रधन। दूसरे वर्ष का ब्याज, अब ये चीज आई और तीसरे वर्ष का निकाला है तो उसी तरह से होगा ही। अब हम यहां पर इसको फार्मूले को देखें तो ये 100 क्या था, 100 की बजाय आप 500 लिख दीजिए, 500 लिखिए तो हर जगह 500 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और ये 500, ये 500 हो जाएगा। वह मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ये 500 हो गया, यहाँ 1 बचा, ये 10/, दूसरे वर्ष का मूलधन, ये 500, हमने ये जो था उसी को लिया 500, ये 1/10/100 इंटू 10,
अब हमने इसको इसको कॉमन ले लिया, ये 500 कॉमन ले लिया, 500 1/10/100 ये कॉमन लिया, और ये भी हो गया 500 10/100 इंटू 10। अब हमने इस इतने पोर्शन को कॉमन ले लिया, ये 500 हमने क्यों किया, ये ताकि 100 डिफर कर रहा था, ये पोर्शन कॉमन ले लिया, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें बचा, ये जब हमने कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, और ये 10 बचा, 10/100 बचा, और 10/100 दोनों जगह है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके, ये कैसे मल्टीप्लाई किया, अगर A इंटू बी है तो ये इक्वल टू AB² है, ये चीज है। B की पावर जोड़ दिया, A की पावर एक ही रह गई। इस तरह हमने ये फार्मूला बनाया। अब इसी फार्मूले को देख के क्या बनाएंगे आप, ये 500 है, ये 500 ये बनाएंगे कि मूलधन 500 क्या था, मूलधन इंटू, ये इसके बीच में इंटू होता है, 1 प्लस दर अपान 100, और पावर ये दिया समय, यहां पावर आएगी समय। ये फार्मूले हमने अपने कैलकुलेशन से फार्मूला लिख दिया। अब चलिए और करिए, इसमें देखिए कि अगर यदि मूलधन बराबर P होता, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहते हैं इसको, प्रिंसिपल यानी P होता, और ब्याज की दर, ब्याज दर बराबर R% होती, R%, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम पूछ रहे हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब सोचिए, हम फिर वही करें, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी पहले वर्ष का ब्याज, हम ब्याज ही यूज करेंगे, चक्रवृद्धि लास्ट में जब जोड़ेंगे तब करेंगे। ये मूलधन, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला है, ये पहले वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन P इंटू 1, क्योंकि P एक वर्ष है, इंटू R/100, और पहले वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन ये होगा P प्लस, P जोड़ दोगे PR/100, और यही अब P हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस R/100, यही जो है दूसरे वर्ष का आ रहा है, कुछ समझ के नहीं, थोड़ा टफ है, हल्का सा टफ है। दूसरे वर्ष का ये मूलधन है, पहले वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा ये। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालें, दूसरे वर्ष
का ब्याज क्या आएगा? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये हो गया, देखिए ब्याज। अब थोड़ी जगह इसको दें या थोड़ा नीचे लिख दें, ब्याज। या पूरा हटा दें, हो सकता ना समझ में आए। दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर आया, इसको हमने मूलधन लिख दिया, P1 + R/100। ये मूलधन हो गया। और इंटू आर और डालना है, इंटू ये मूलधन। और क्या लिख लेंगे? ये पहले ब्याज ब्याज निकालना है। ये मूलधन इंटू आर। मूलधन समय, समय तो एक ही वर्ष हुआ, यानी एक वर्ष का ब्याज हुआ। दूसरा वर्ष एक ही वर्ष हुआ, पहला भी एक ही वर्ष हुआ, एक वर्ष। ये भी एक वर्ष हुआ। तो मूलधन, मूलधन टू समय इंटू आर अपॉन 100। और इसका मिश्र धन क्या होगा? इसी का देखिए मिश्र धन। मिश्र धन होगा बराबर, ये हमारा पहले मिश्र धन हुआ, P × 1 + R/100। ये प्लस P1 + R/100 इंटू आर, इंटू आर। अब देखिए ये पोर्शन आपने कॉमन ले लिया, अपॉन 100। जब ये कॉमन ले लिया तो ये क्या बना? ये आ गया, ये दोनों का हुआ। और अब ये जब आपने कॉमन ले लिया तो ये हमने लिया P, थोड़ा सा टफ है, R/100, ये कॉमन ले लिया। तो इसकी जगह आप थोड़ा बड़ा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट बना दिए, इसकी जगह 1 आ गया, कि पूरा पूरा कॉमन ले लिया। और इसकी जगह क्या आया? ये तो चला गया, R/100 हो गया। अब एक ही बचा तो आप एक ही ब्रैकेट रखिए। ये अब फार्मूला बना P। अब देखा 1 + R/100 यहां भी यहां है, तो 1 + R/100 का स्क्वायर कर। दूसरे वर्ष का मिश्र धन ये हुआ। ऐसे ही आप करते जाइए। तो अब तीसरे वर्ष का कहिए, मान लो 3 वर्ष ले लिए, तो तीसरे वर्ष का ये बराबर क्या होगा? तीसरे वर्ष का मूलधन। तीसरे वर्ष का मूलधन। अब इस पर ब्याज लीजिए, तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज, ये क्या हुआ? ये मूलधन, ये तो मूलधन हो गया, यानी P1 + R/100 स्क्वायर, P इंटू R/100। और इसका मिश्र धन क्या होगा? आप देखिए इसका मिश्र धन क्या होगा। थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं।
मिश्र धन। मिश्र धन माने मूलधन। मूलधन तो ये हो गया P 1+R/100 का स्क्वायर। ये तो हो गया प्रिंसिपल, और प्लस ये ब्याज हो गया, ये ब्याज जोड़ दिया P 1+R/100 प्रिंसिपल और इंटू आर जोड़ा हमने। अब हमने ये पोर्शन कॉमन ले लिया, P 1+R/100 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 1 बचा और वहाँ R, अब ये चला आया इधर, ये स्क्वायर था, ये पूरा का पूरा इधर चला आया, ये स्क्वायर था ना, मूलधन इंटू रेट। मूलधन इधर मूलधन में कॉमन हो गया, R/100 आ गया। फिर R/100 ये देखिए कॉमन है, जैसे आप करते हो 5A² इंटू ए, क्या लिखते हो 5AQ। यही फार्मूला आपने अडॉप्ट किया। अब ये हो गया P 1+R/100 पावर क्यू। आप ये फार्मूले बेटर रहेगा, ये फार्मूला आप याद करिए। इसको क्या नाम दिया है, आप इसका नाम भी अब लिख सकते हो। इसको नाम, इसको मिटा दें, यहां नाम कर दें इसका, जिन्हें वर्ष का निकालना हो, हम कहें n वर्ष का। पहले तो मूलधन लिखा, जब मूलधन में लिखे हैं क्या करना है, n वर्ष का, n वर्ष का R% ब्याज दर से मूलधन P का मिश्र धन बराबर, या यहां बराबर P इंटू 1+R/100 रेज टू द पावर n। ये हमारा फार्मूला है। यानी आप कहिए कैसे है, अब इसको और कर देते हैं। यानी मूलधन P क्या है, मूलधन है, मूलधन इंटू 1+ दर बटे 100 और इसकी पावर रेज टू दी पावर समय। समय यहां पहुंच गया, इंटू में नहीं है, ये समय यहां है। ये अगर आपको, ये तो याद कर लीजिए, आप बना भी सकते हो, हमने बनाया आपके सामने। देखिए मूलधन P था, ब्याज दर R% वार्षिक थी, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, बल्कि 3 वर्ष का लगा दिया, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले 1 वर्ष का ब्याज लगाया, ये आया
यानी मूलधन इंटू समय इंटू आर अपॉन 100। इसका मिश्र धन हुआ, इसमें पी और जोड़ दिया, ये मिश्र धन हो गया। पी कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर अपॉन 100। आप बीजगणित जानते हो, इसको समझ जाओ। इसके बाद दूसरे वर्ष का ब्याज लगाया, ये मूलधन हो गया। जब ये मूलधन होगा तो ये मूलधन लिख दिया मैंने, और इंटू आर, मूलधन इंटू आर, समय एक था, एक का कोई मतलब ना, अपॉन 100। अब मिश्रधन क्या हुआ, ये मूलधन हुआ, इसी में ये ब्याज जोड़ दिया, और इसको देखिए कॉमन लिया हमने, ये कॉमन ले लिया इतने पोर्शन को। जब कॉमन लिया तो यहाँ 1 हुआ, ये बचा 1, और यहाँ केवल आर अपॉन 100 बचा। अब 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई करके P इंटू 1 अपॉन 1 आर है, वाई दिखाई पड़ रहा है, आर आर अपॉन 100 का स्क्वायर कर दिया। ये तीसरे वर्ष का मूलधन हो गया। फिर हमने तीसरे वर्ष का ब्याज लगाया, P 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर, ये मूलधन इंटू आर अपॉन 100। फिर मिश्रधन लगाया तो इसको जोड़ा हमने, ब्याज को जोड़ा, और P ये ब्याज हुआ, इस मूलधन में इसको जोड़ दिया, ये आया। इसमें ये पोर्शन हमने कॉमन ले लिया, इतना ये इतना ये, तो यहां तो 1 हो गया केवल, स्क्वायर कॉमन लिया तो ये केवल 1 बन गया, पूरा कर ले लिया हमने कॉमन। और इसमें क्या बचा, इसमें ये 1 हुआ, और ये आर अपॉन 100 बचा, ये तो पूरा ले लिया तुमने, आर अपॉन 100 ले लिया, ये होगा। अब 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसकी पावर 2 थी, उसकी 1 है, दोनों के पावर जोड़ दिए, ये आ गया। अब n वर्ष के लिए करना है तो P इंटू 1 अपॉन आर, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। 3 वर्ष के लिए क्या हुआ, यही तो हुआ था 3 वर्ष के लिए। चलिए पहले 2 ही वर्ष करिए, 2 वर्ष के लिए, या आप चाहे तो 1 वर्ष के लिए भी करिए। 1 वर्ष के क्या हुआ, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 1, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, P प्लस पी आर अपॉन 100, यही तो है मिश्रधन, यही तो है। ये प्रिंसिपल जोड़ा है पी आर, आर और समय इसमें 1 वर्ष है, और 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या हुआ, P इंटू, P अब इंटू में नहीं लिखेंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर कर दिया हमने, ये आर स्क्वायर कर दिया। और 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का लिख दीजिए, यहां भी का लिख दिए तो कुछ क्लियर लगेगा। ये 3 वर्ष का क्या होगा, P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। 4 वर्ष का क्या होगा, मिश्र धन, ये सब मिश्र धन है, ये सब मिश्र धन है, मिश्र धन, ये भी मिश्र धन है। अब टिक टिक कर देते हैं, ये सब मिश्र धन है। ये हुआ बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 4। ऐसे n वर्ष के लिए करना हो, अब हमने n वर्ष कर दिया, n वर्ष किया, n माने कोई नंबर,
एन वर्ष का किया तो P इंटू 1 प्लस R अपान 100 और यहाँ पावर n कर दिया। n का 1 लिख दिए तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। n का 2 लिखिए ये आ जाएगा, n को 3 लिखिए ये आ जाएगा, n का 4 लिखिए ये ना। कितने वर्षों का आप निकाल सकते हो? इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए, लेकिन थोड़ी मेहनत करिए इसमें। एक बार दिमाग में समझ में आ जाएगी तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी बड़ी लग रही होगी, अभी लग रही होगी। फिर हम लोग इस पर एक्सरसाइजेज करेंगे। अभी फिलहाल एक्सरसाइज का नाम छोड़ दे रहा हूं, एक्सरसाइज अभी नहीं कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा। अभी आप इस पर विचार करिए, इस पर केवल सोचिए ये कैसे हुआ है। ज्यादा आपको अड़चन यहां नजर आएगी। अगर आप चाहो तो P, देखिए अब मैं इसको हटा के फिर आपको बताऊं। अगर आप चाहो तो P इंटू 1 प्लस R अपान 100 को A समझ लो, कहो ये A है। तो दूसरे वर्ष में क्या आया? ये क्या आया? ये ए आया, ये ए आया। और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या आया? दूसरे वर्ष का ब्याज ब्याज क्या आया? मूलधन। यही मूलधन हुआ दूसरे वर्ष का। इंटू ए इंटू R अपान 100। तो मिश्र धन कितना हुआ? दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर इसमें ए जोड़ दिया, ए प्लस ए इंटू R अपान 100। यही तो किया आपने, इसमें ए कॉमन ले लिया आपने। तो यहां क्या हुआ? 1 आ गया और यहां R अपान 100 आ गया। नहीं, एक वर्ष का। दूसरे वर्ष का ब्याज ये नहीं हुआ, एक वर्ष इसको 100 लिया मैंने, ये पहले वर्ष का है। तो दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का मिश्र धन है, ये ब्याज है। पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा? पहले, हाँ अच्छा उसको कॉमन लिया था। तो ये यहाँ आया ए R अपान 100, ये फिर देखिए यही चीज आई। और यहाँ 2 वर्ष था, इसको हमने इतने पोर्शन कॉमन लिया, 1 प्लस R अपान 100। इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 प्लस R अपान 100 पावर 2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। ये एक है, आप इसको बेटर होगा कि इसको याद करें। मूल n वर्ष का यदि प्रिंसिपल मूलधन या पहले वर्ष का मिश्र धन, यही आप इतने याद करिए। मिश्र धन बराबर मूलधन, जितना पहले का मूलधन था, मूल धन इंटू इंटू 1 प्लस दर
अपॉन 100 और इसकी पावर हो गई समय। ये चीजें आप याद कर लीजिए और आप बना सकते हो, कह सकते हो कि कैसे ये है। ये आप बना के देखिए, अच्छा होगा कि ये। और मिश्रधन आ गया तो ब्याज क्या आएगा? यन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये चीज निषधन माइनस मूलधन। मूलधन ये बराबर मूलधन मिश्रधन क्या हुआ? ये मिश्रधन हुआ, इसमें से घटा दिया तो ये मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 पावर हमने समय कर दिया, समय का हमने यन लिख दिया। यन ये समय लिख दिए, ज्यादा अच्छा है। समय इतने समय का वर्ष, समय वर्ष का समय लिख दिया मैंने, इतने समय दिया मैंने वर्ष का। ये समय माइनस मूलधन। मूलधन ये चीज हो गई। जैसे मूलधन P है तो P कहा इंटू 1 प्लस आर धर है अपॉन 100। ये समय ऊपर गया, n हुआ, n वर्ष के लिए, ये n वर्ष के लिए मिश्रधन, ये मिश्रधन हुआ माइनस चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज माइनस मूलधन माइनस P, ये ब्याज हो गया। बेटर है आप मिश्रधन का फार्मूला याद करें, ये याद करें, मतलब ये याद करें, ये पोर्शन याद कर लें तो अब बहुत कठिन नहीं है। एक बार दिमाग में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फिर आप बना के भी देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको कॉमन लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत लग रही है। चलिए बस इतना ही, इतना ही नहीं, आज बहुत हो गया आपके लिए, लेकिन पढ़ते रहिए, हमें बताते रहिए।